प्रेरितों के काम में जाते हैं क्योंकि हम उसी युग में हैं। वो युग, वो समय अभी ख़त्म नहीं हुआ जिस युग में प्रेरित लोग थे। हमारे लिए 2000 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन परमेश्वर के कैलेंडर के हिसाब से अभी उसी युग में हम चल रहे हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि उसी पीढ़ी में हम चल रहे हैं। अभी तो 2 ही दिन हुए हैं परमेश्वर के कैलेंडर के हिसाब से। इसका चौथा अध्याय में एक प्रार्थना है, और मैंने पिछले बार भी आपको कहा था कि बाइबल में कुछ प्रार्थनाएं रिकॉर्डेड है। सारी प्रार्थनाएं नहीं, पुराना नियम में भी आपको कुछ प्रार्थनाएं मिलेगी और नया नियम में भी कुछ प्रार्थनाएं मिलेंगी। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में यीशु मसीह ने क्या बोला, कैसे बोला, वो यूहन्ना का 17वां अध्याय में है। और वो पवित्र आत्मा ने क्यों प्रेरित यूहन्ना को लिखने के लिए कहा, कारण है। और इसी तरह प्रेरितों के कामों में आप देखेंगे यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, या हम ये भी कह सकते हैं पेंतकुस्त के बाद, यानी पहली बार पवित्र आत्मा के उतरने के बाद, यानी चर्च के जन्मदिन के बाद यीशु मसीह चले गए, पवित्र आत्मा मिला, लोग नए सिरे से जन्म पाए। उसके बाद यीशु मसीह के प्रचार करना शुरू किया। उस बीच में कुछ हुआ, और हमें दूसरा अध्याय में से मालूम है कि जितने भी विश्वासी थे, जितने भी चेले थे, वो रोज प्रार्थना करते थे, रोटी तोड़ते थे, संगति करते थे और प्रेरितों से शिक्षा पाते थे। तो रोज की प्रार्थना तो कहीं रिकॉर्डेड नहीं है, हमें नहीं मालूम कि वो क्या क्या प्रार्थना करते थे, लेकिन इतना पता है कि रोज वो प्रार्थना करते थे। लेकिन पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर लूका ने इस चौथा अध्याय में एक खास घटना के बाद जो उस समय के विश्वासियों ने प्रेरित समेत जो प्रार्थना की, उसको लिखा है आपके लिए और मेरे लिए। हम उस प्रार्थना में चलते हैं, देखते हैं, और हम क्यों सीख रहे हैं, इस पर हम आज चर्चा क्यों कर रहे हैं? ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, हमें समझना है कि इस युग के शुरुआत में जो विश्वासी थे, वो जब प्रार्थना करते थे तो क्या होता था, उनकी प्रार्थना में क्या खास बातें थी, किस रीति से वो प्रार्थना करते थे, और हमें क्या करना चाहिए। पिछले फ्राइडे मैंने आपको बताया था, जब हम लोग विश्वास में आए, हमने जब विश्वास किया और फिर संगति में जाना शुरू किया और मीटिंग्स में या प्रेयर मीटिंग्स में गए, तो हमें किसी ने सिखाया नहीं कि प्रार्थना कैसे की जाती है। तो हमने दूसरों को सुना बोलते हुए, धीरे धीरे हमने भी ऐसा ही बोलना शुरू किया, लेकिन हम में से किसी ने बाइबल में नहीं देखा कि प्रार्थना कैसी होती है। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हम हर चीज़ का, मैं कहता हूं, बाइबल की बातों को लेके सवाल पूछना चाहिए आपको। अगर कुछ समझ नहीं आया, आपको पूछना चाहिए कि बाइबल में क्या लिखा है। इस चौथा अध्याय का 23वें पद में से वो प्रार्थना शुरू होती है। यहां पे लिखा है कि इससे पहले, ये प्रार्थना करने से पहले प्रेरितों को, उसमें पतरस और यूहन्ना है, इन दोनों को एक दिन जेल में रहना पड़ा। फिर जेल से इनको छोड़ दिया, लेकिन छोड़ने से पहले उनको धमकी दी गई। उनसे कहा गया कि यीशु मसीह के नाम से प्रचार मत करना, यानी यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह जो क्रूस पर दुख उठाया, क्रूस पर अपना जीवन दिया, फिर 3 दिन 3 रात उस मृतक अवस्था में रहा, फिर जी उठा, इस बारे में कोई चर्चा मत करना। ये धमकी दी गई थी उनको। और धमकी किसने दी? उन्हीं लोगों ने जिन्होंने यीशु मसीह को सलीब दी थी। और वहां से छूटकर ये लोग अपने साथियों के पास आए। हम आज की लैंग्वेज में, आज की भाषा में हम कह सकते हैं कि अपने
संगति में आए या अपने मंडली में आए, अपने चर्च के बाकी भाई बहनों के बीच में आए। और 23वें पद से हम पढ़ते हैं, वे छूटकर अपने साथियों के पास आए। एक्स चैप्टर 4 वर्स 23 से हम पढ़ रहे हैं। एक्स प्रेरितों के काम 4:23 से। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यानी उस समय जितने भी विश्वासी लोग वहां पे थे, वहां उन सबको बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, एक दिन जेल में रहा, उसके बाद हमें ये धमकी भी मिली है, ये सब हुआ है हमारे साथ, कल ये सब हुआ है हमारे साथ। ओके, कल की यानी रिपोर्ट दी जा रही है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सुनकर उन्होंने, मतलब जितने विश्वासी वहां पे थे वे और प्रेरित पतरस और यूहन्ना, ये सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा। यहां में लिखा कि ये सुनकर, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत उन सुनने वालों ने की होगी। आप देखिए, ध्यान से देखिए, आपके पास आके अगर आपके लीडर्स इस तरह से कहते हैं कि भाई एक दिन यीशु मसीह का प्रचार करने की वजह से हमें एक दिन जेल में रहना पड़ा, दूसरी बात हमें स्ट्रिक्टली बोला गया है कि हम यीशु मसीह का प्रचार नहीं कर सकते इस शहर में, और ये सुन के आप लोग क्या करेंगे और क्या कहेंगे और क्या करेंगे? इनको देखिए जो हमसे पहले थे, लिखा है कि उन्होंने एक चित्त होकर। ये एक चित्त होकर कैसे कर पाए? इनके विचार और हमारे विचार में फर्क है। इसका मतलब आप इस नज़ारे को इमेजिन कर सकते हैं। दो लीडर्स आके, मान लीजिए 50 लोग हैं विश्वासी लोग, उनके पास आके बता रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, और सुनते ही सारे के सारे, आप इनमें एकता देखिए, एकता एक दूसरे के साथ कैसे है, क्योंकि वो वचन के साथ एकता रखते हैं। उनके पास रिटन बाइबल्स नहीं थी, तो इसलिए जो कुछ उन्होंने सुना था उसके आधार पर परमेश्वर के साथ एकता रखते हुए सब के सब एक साथ बोलने लगे, और वो भी धीमी आवाज में नहीं, ऊंचे स्वर में बोलने लगे। और हमें अपने आप से पूछना है कि अगर आज की तारीख में हमारे बीच में ऐसा होगा तो क्या हम लोग ऐसा कर पाएंगे? और उनके पास नया नियम बिल्कुल भी नहीं था, और पुराना नियम भी उनमें से किसी के पास नहीं था। यानी जो कुछ आज हमारे पास है उनके पास नहीं था। जो कुछ उन्होंने प्रेरितों से सुना है वो उनको याद रहा, और याद मैं कहता हूं इसलिए रहा क्योंकि वो तुरंत प्रैक्टिस करते थे, और उनके विचार इस तरह से बदल चुके थे कि जब ये रिपोर्ट उनके पास आई तो उनकी जो रेस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया जो है, इस तरह से रही कि उन्होंने एकदम प्रार्थना की। और उनकी प्रार्थना में क्या खासियत है, मुझे नहीं मालूम कि उस जमाने में सारे एक साथ एक ही शब्द या एक ही सेंटेंसेस कैसे बोले। हो सकता है कि एक ने बोला हो और बाकी सब लोगों ने साथ दिया हो, लेकिन क्योंकि पवित्र आत्मा ने इस तरह से लिखवाया है, इसका मतलब ये निकलता है कि जो कुछ वहां पर बोला गया था उसमें सारे सहमत थे, सहमति के साथ, यानी सब एक जैसे विचार रखते थे। कुलुसियों की पत्री में और फिलिपियों की पत्री में भी पौलुस कलीसिया से कहता है ना कि तुम्हारा विचार एक एक जैसा हो,
कहता है ना, तो ऐसा ही कुछ है यहाँ पे। और ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, क्या कहा ये देखते हैं हम। हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। पिछली बार जब हम नेहम्याह की पुस्तक में से पढ़ रहे थे, वहाँ पर हमने यही बात देखी थी कि नेहम्याह भी इसी तरह प्रार्थना कर रहा था। सबसे पहले उन्होंने इस बात को अपने लिए एक बार डिक्लेयर किया, ऐलान किया कि परमेश्वर वही है जिससे अभी हम बात करने जा रहे हैं प्रार्थना में, वो परमेश्वर है। और वो कौन है? वो स्वयं अपने आप को बता रहा है। उसकी ज़रूरत होगी तभी तो वो अपने आप को याद दिला रहे हैं ना कि भाई जिस परमेश्वर से या जिस ईश्वर से हम प्रार्थना करने जा रहे हैं वो कौन है। हर बार जब प्रार्थना करते हैं आपको पता होना चाहिए कि आप किससे प्रार्थना कर रहे हो। उस बात को स्थिर करना ज़रूरी है, इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है आपके अपने अपने मनों में। इसलिए हम देखते हैं कि इन लोगों ने ऊंचे शब्द से कहा कि परमेश्वर से कहा कि हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। ये एक फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए नहीं बोला, और इनको मालूम है प्रार्थना में ज़्यादा बकबक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनको सिखाया था। तो इसलिए जो कुछ भी वो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं और ज़रूरत के अनुसार बोल रहे हैं। कुछ भी मांगने से पहले उनके लिए ज़रूरी था कि वो इस बात को सुनिश्चित कर ले कि हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं। जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे हम कुछ मांगने जा रहे हैं, वो कौन है, उसकी औकात क्या है, वो कहाँ पर है। इस बात को बोलना ज़रूरी था, समझना ज़रूरी था, सुनना ज़रूरी था फिर से। उसके बाद अब बहुत खतरे की स्थिति है, क्योंकि धमकी मिली है कि प्रचार नहीं करना। एक दिन जेल में भी रहना पड़ा, और इस बात को सुनने के बाद जो जेल में थे वो और जिनको बताया गया वो सब मिलकर किस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। अगर हम बार बार इसको पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा समझाएगा और फिर हम अपनी प्रार्थना को भी इसके अनुसार बदल सकेंगे। इसको रट के बोलने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, इसको समझकर अपनी प्रार्थना पवित्र आत्मा की सहायता से करने की बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि आप आज से हर बार प्रार्थना करते समय इन सब सेंटेंसेस को, इन सब बातों को पहले बोलना। उसके बाद देखिए, पहले उन्होंने परमेश्वर की महिमा करी इस बात को कह के, और अपने आप को भी समझाया कि हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर को उसकी महानता के योग्य महिमा देते हुए हम कह सकते हैं कि इस एक स्टेटमेंट में परमेश्वर की स्तुति और आराधना है। यानी सबसे पहले उन्होंने परमेश्वर की महिमा की, आराधना की। पवित्र आत्मा ने सिर्फ एक सेंटेंस में बोला हमें। उसके बाद वो कहता है कि तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुंह से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। अभी जेल से वापस आए हैं और बाकी लोगों को पता है कि हमारे 2 लीडर्स जेल में एक रात काट के आए हैं। उस बात को लेके प्रभु के पास जा रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिए, उनके पास पवित्र शास्त्र की कुछ भविष्यवाणी है। दाऊद के द्वारा की गई भविष्यवाणी उनको याद है। और ध्यान रखना, उनके पास पर्सनल बाइबल्स नहीं थी।
उनके पास ओल्ड टेस्टमेंट की कॉपीज नहीं थी, भजन संहिता की कॉपीज नहीं थी। तो उन्होंने, जब ये लोग मसीही नहीं थे, क्योंकि ये सारे के सारे यहूदी है, यूहन्ना पतरस सब यहूदी है, जब वो यहूदी विश्वास में थे, हर शबत के दिन वो आराधनालय में जाते थे, वहां पर पवित्र शास्त्र, मूसा के पुस्तक और भविष्य वक्ताओं की पुस्तक में से पढ़ा जाता था, सुनाया जाता था, इनको याद रहा। इसलिए मैं कभी कभी कहता ना कि जो हमसे पहले थे हमसे अच्छे थे। उन्होंने अपने मनों को ऐसा डिसिप्लिन कर रखा था कि जो बातें पवित्र शास्त्र में से पढ़ के सुनाते थे, उनको ध्यान से सुनते थे और फिर याद कर रखते थे। अब इनके अपने सामने जो परिस्थिति है या जो घटना घटी है उनके साथ, उन सब बातों को और भविष्य में क्या होगा, उन सब बातों को देखते हुए उन्होंने पवित्र शास्त्र की कुछ बातों को याद किया, और जाहिर है कि पवित्र आत्मा ने उनकी सहायता करी। उन्होंने खट से उस सिचुएशन को उस भविष्यवाणी के साथ जोड़ दिया जो दाऊद के द्वारा हुई थी, कि अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। देखा जाए तो आज भी वही हो रहा है। लगभग 2000 कितने 2500 से भी ज़्यादा साल से ज़्यादा समय हो गया जब दाऊद ने ये बात कही थी, और पिछले 2000 साल से यही चल रहा है। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए। यीशु मसीह को सलीब देते समय भी यही हुआ, आज भी। आज मतलब ये जो जिस दिन की बात यहाँ पे रिकॉर्डेड है प्रेरितों के काम में, उस दिन भी और आज 2021 में भी यही हो रहा है, और प्रभु यीशु के आने तक यही होता रहेगा। जब भी हमारा विरोध करता है तो ध्यान रखिए, वो सिर्फ हमारा विरोध नहीं कर रहा है, और देखा जाए तो वो हमारा विरोध नहीं कर रहा है, मसीहा का विरोध कर रहा है, जिसके बारे में भविष्यवाणी हो रखी है, वही रिपीट होती जा रही है। लेकिन तारीफ और प्रशंसा हो परमेश्वर की, पवित्र आत्मा की, जो ठीक वचन उनको स्मरण दिलाया और उनकी सहायता करी, ताकि उनकी प्रार्थना जो है पवित्र शास्त्र के अनुसार हो और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो। इसलिए ये प्रार्थना यहाँ पे रिकॉर्डेड है। एक कठिन परिस्थिति में जब सताव और उपद्रव आया, उन्होंने उस बात को कैसे हैंडल किया, या क्या प्रतिक्रिया रही उनकी, हाउ डिड दे रेस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। और जब हम इस बात को भी ध्यान में रखते हुए इस बात को सीखने की कोशिश करते हैं कि उनके पास पर्सनल बाइबल्स नहीं थी। आज मैं जब आपको कहता हूं कि हमारी प्रार्थना जो है, विशेष करके निवेदन जो हम करते हैं, पवित्र शास्त्र की सहायता से होनी चाहिए, या पवित्र आत्मा के पवित्र शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, पवित्र आत्मा से सुन के करना चाहिए, तो आपको एक नई बात लगती है वो ज़्यादातर लोगों को। देखिए, नई शिक्षा कहाँ से आई? अब इतने सालों से हम बहुत मतलब खूबसूरती के साथ प्रार्थना कर ही रहते करते रहे हैं। अब ये नई बात कहाँ से है? ये नई बात नहीं है, 2000 साल पहले लिखी गई बात मैं आपको दिखा रहा हूं। और फिर यीशु मसीह को सलीब दी जाने वाली बात, पिलातुस और उनके याजक सब मिल के ये सब काम किया। इसके बारे में चर्चा करते हुए 28वां पद को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर प्रेरित और बाकी विश्वासी लोग
पवित्र आत्मा की सहायता से ये बात कह रहे हैं कि जो कुछ उस समय उन लोगों ने किया, यीशु मसीह की सलीब को लेके उस दिन तक की बातें बता रहे हैं कि परमेश्वर के ओर से जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करें। तो लोग आखिर वही करते हैं जो परमेश्वर को पहले से ही मालूम होता है, इसलिए परमेश्वर सरप्राइज नहीं होता। इसलिए आप जब किसी भी बात को लेके, किसी भी सिचुएशन को लेके प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ प्रभु को बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रभु को तो पहले से ही मालूम था। आप सरप्राइज हो जाते हैं, मैं हो जाता हूँ, लेकिन प्रभु सरप्राइज नहीं होते। और इसलिए हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स प्रभु को बताने की ज़रूरत है, लेकिन हमें तसल्ली नहीं होती। हम चाहते हैं कि सारे डिटेल्स प्रभु को बताए। हो सकता है कि उसके बाद प्रभु कुछ जल्दी कुछ काम करे, और कितना समय हम वेस्ट करते हैं प्रार्थना में। उसके बाद देखते हैं 1 घंटा हो गया, हो ऑफिस जाने का टाइम हो गया, भागते हैं यहाँ से। इससे ज़्यादा अच्छा ये नहीं कि हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहें और प्रभु से, पवित्र आत्मा से सुने और क्या बोलना है। 1 सेकंड्स में प्रार्थना होगी, आराम से जाए, तसल्ली से जाए कि हमें पता है कि हमारी प्रार्थना सुनी गई, इसका जवाब जल्दी आएगा। देखिए, सोचिए, विचार कीजिए। हम चाहते हैं ना कि वो दिन वापस आए जो हम प्रेरितों के कामों में देखते हैं, वो आएगा। 21वीं सदी में भी ऐसा ही होगा अगर हमारी प्रार्थनाएं ऐसी हो तो सबसे पहले उन्होंने पवित्र शास्त्र में जो बातें बताई गई है उसके साथ अपने सिचुएशन को जोड़ा। इसलिए नहीं कि वो बहुत स्मार्ट थे, इसलिए नहीं था कि वो बहुत ज्ञानी थे, इसलिए कि पवित्र आत्मा ने उनको याद दिलाया ये जो अभी हुआ है वो इस भविष्यवाणी के अनुसार हुआ, यानी परमेश्वर ने जो पहले से बता रखा है वही रिपीट हो रहा है। ओके, ग्रेट, समझ आ गया। अब क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, परमेश्वर संभाल लेगा। जब हमारे यानी इस सिचुएशन को वो कैसे देख रहे हैं? परमेश्वर की नजरिए से देख रहे हैं। जो कुछ उनके साथ हुआ उसको वो परमेश्वर के नजरिए से देख रहे हैं, यानी स्वर्ग की नजरिए से देख रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको सिखाया था ना कि दुष्ट आत्माएं 4 स्तर पर काम करती है, और हमें देख लेना चाहिए कि वो परमेश्वर हमें क्या दिखा रहा है उनको लेके। कल हम लोग दानियल नबी के पुस्तक में से अध्ययन किया, तो हमने इस बात पर मैंने जिक्र किया था कि जो इफिसियों की पत्री का 6वें अध्याय में से मैं आपको सिखा रहा हूं वो पुराने नियम के समय में भी हो रहा था। और दाऊद एक सपना देखता है, और उस सपने में देखता है कि पृथ्वी में क्या हो रहा है, और उसी समय उस सपने के अंदर वो एक विजन देखता है कि स्वर्ग में क्या हो रहा है। यानी वो होता है ना, साइड बाय साइड वो देख रहा है। एक तरफ देख रहा है कि पृथ्वी में क्या हो रहा है, लेकिन स्वर्ग में क्या हो रहा है, स्वर्ग में जो हो रहा है वो देखना जरूरी है। पृथ्वी में जो हो रहा है हमें दिखाई देता है, लेकिन स्वर्गीय स्थानों में, यानी जहां पर दुष्ट आत्माएं हैं, और फिर स्वर्ग में, तीसरा स्वर्ग जहां परमेश्वर है, वहां पे क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा हमें ये देखना चाहिए कि स्वर्ग में क्या हो रहा है। क्योंकि वहां की बातें हमें अगर समझ आई तो हमें पता चलेगा कि दुष्ट आत्माएं स्वर्गीय स्थानों में क्या कर रही है, उनकी योजनाएं क्या है, वो स्वर्ग से पता चलेगा। स्वर्गीय स्थानों में जहां पे दुष्ट आत्माएं हैं वहां हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा स्वर्ग पे जाएंगे। दानियल नबी के पुस्तक का खुद अध्ययन कीजिए, आपको मजा आएगा। ये सारी बातें जो हम न्यू टेस्टमेंट में पढ़ते हैं वो ओल्ड टेस्टमेंट में भी है। तो हम या मैंने अभी किसके लिए दानियल बोला था या दाऊद बोला था? कभी जोश में मैं भूल जाता, मिक्सअप कर सकता हूँ। अभी दानियल नबी की पुस्तक के विषय में हम बात कर रहे थे, दानियल हिंदी में। ओके, तो दानियल की पुस्तक का 7वां अध्याय का कभी अध्ययन कीजिए, और जो लोग बाइबल
कॉलेज क्लासेस लेते हैं उनसे भी पूछ सकते हैं, वो बता सकेंगे आपको। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि स्वर्ग में क्या हो रहा है वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। उसके बाद 29वें पद को देखिए। अब हे प्रभु, ये सारी बातें की, परमेश्वर कौन है, क्या है, परमेश्वर की औकात क्या है, किससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, किससे हम ये बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, इन सब बातों को अच्छी तरह से स्थिर करने के बाद, अपने मन में स्थिर करते हुए, परमेश्वर की महानता का वर्णन करते हुए, परमेश्वर की आराधना करते हुए, और फिर परमेश्वर की ओर से कही गई बातों के साथ अभी की बातों को जोड़ने के बाद, यानी हम अंग्रेजी में कहते हैं हेवनली पर्सपेक्टिव, परमेश्वर के नज़रिए से सारी बातों को स्थिर करने के बाद कि यही हो रहा है, अब परमेश्वर से कहता है, प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि इसलिए हे परमेश्वर, है अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और हमारी सुरक्षा के लिए कुछ कर। ऐसा ऐसा नहीं बोला, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। क्योंकि अभी जो हुआ है, एक दिन जेल में रहा, धमकियां मिली, हकीकत में थोड़ा सा डर लगता है, आगे क्या होगा कुछ नहीं पता। और प्रभु हमें हेल्प चाहिए, हमें थोड़ा सा अनुग्रह देना कि हम हियाव से तेरा वचन को सुना, यानी सुसमाचार हम सुनाते जाएं। कहने का मतलब है कि कभी कभी डर लगता है प्रभु की सोच के कि क्या होगा, लेकिन हमें पता है जो कुछ भी हुआ है वो उसके बारे में तूने पहले ही क्या कहा था कि ऐसा होगा, वही हो रहा है। और फिर ये सब हमारा नहीं, मसीहा का विरोध कर रहे हैं। इसलिए प्रभु तूने हमें एक जिम्मेदारी दी है। तूने हमें कहा था कि पृथ्वी के छोर तक जाओ और सुसमाचार सुनाओ। वो उस काम को करने के लिए हमें हियाव चाहिए, है ना। हियाव से करने के लिए लिखा ना, हियाव से सुनाए। और फिर अब डिमांड बढ़ती जा रही है। देखिए, एक तो हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ हियाव चाहिए। ये वरदान हमें दे कि हम हियाव से तेरा वचन सुनाते जाए। और फिर प्रभु तू अपनी तरफ से ये कर लेना कि चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किया जाए। बस एक ही डिमांड है परमेश्वर हमारी, कि हम प्रचार करेंगे और तू चंगाई और चमत्कार और बड़े बड़े काम करते जाना। अब ये क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि मरकुस का सुसमाचार का 16वां अध्याय में लिखा है, जब यीशु मसीह ने उनको कहा था कि जाके प्रचार करो, तो वो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते गए। और परमेश्वर ने क्या किया, बड़े बड़े चिन्हों और अद्भुत कामों के द्वारा उनके वचन को स्थिर करता गया। यानी परमेश्वर ने, इन्होंने प्रचार किया, परमेश्वर ने पीछे से उन बातों के लिए, उनके प्रचार के लिए परमेश्वर ने ऐसा किया कि चमत्कार किया, चंगाइयाँ होती रही, बड़े बड़े काम हुए, और परमेश्वर ने प्रूव किया उनको, या कंफर्म किया कि यही ये सत्य है। तो वही चीज़ वो मांग रहे हैं कि परमेश्वर हमें सिर्फ हियाव चाहिए, बाकी तो अपना काम करते रहना, हम प्रचार करते रहेंगे। क्योंकि प्रचार करने का काम प्रभु ने मनुष्यों को दिया है। आपने पिछली बार हमने संडे के अध्ययन में आपने ध्यान दिया होगा कि कॉर्नेलियस के पास एक स्वर्गदूत आया, सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं आया। स्वर्गदूत सारे काम करते हैं, तो परमेश्वर उस स्वर्गदूत को ही कह सकता था कि भाई उनको बता देना यीशु मसीह ने क्रूस पर ये सब 3 पापियों के लिए मरा, 3 दिन 3 रात रहा, फिर जी उठा, और तू विश्वास कर ले। ये स्वर्गदूत कह सकता था, लेकिन स्वर्गदूतों को ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने कभी नहीं दी। वो जिम्मेदारी, वो असाइनमेंट केवल मनुष्यों को
परमेश्वर ने दिया है। मतलब मनुष्य से मेरा मतलब परमेश्वर ने अपने लोगों को, अपने बच्चों को। अगर ये काम फरिश्तों को दिया होता ना, तो एक दिन में फरिश्ते सबको सुना लेते, सारे स्वर्गदूत आते पृथ्वी पर सबको सुना लेते। स्वर्गदूतों का काम नहीं है, हमारा काम है। कभी कभी स्वर्गदूत भी पूछते होंगे परमेश्वर से कि हम जाएं। मैं ऐसे इमेजिन करता हूँ, कभी कभी स्वर्गदूत कहते हैं कि परमेश्वर हुक्म करो, हम चलते हैं। परमेश्वर कहते हैं नहीं, वो तुम्हारी बारी बाद में आएगी। चर्च के यहाँ से जाने के बाद स्वर्गदूतों को ये काम दिया जाएगा। वचन पढ़ते समय आप सोचेंगे तो पवित्र आत्मा दिखाएगा आपको, आप इंटरेस्ट रखेंगे तो पवित्र आत्मा सिखाएगा। और 31वां पद को ध्यान से देखिए, पढ़िए और सुनिए। जब ये प्रार्थना कर चुके थे तो ये साधारण प्रार्थना नहीं थी, ये असरदार प्रार्थना थी। और जब वे प्रार्थना कर चुके तो वे स्थान जहां पर वे इकट्ठे थे हिल गया। तो इनके इनकी जो प्रार्थना है, जो पवित्र आत्मा की सहायता से जो उन्होंने की है, उससे स्वर्ग इतना प्रभावित हो गया कि पृथ्वी पर कुछ करके उनको बताया कि ठीक है, सुन लिया, ग्रांटेड। यानी पवित्र आत्मा ने कुछ चिन्ह दिखाया उस जगह पर, यह बताने के लिए कि यह प्रार्थना बिल्कुल ठीक है और इसका जवाब आएगा तुरंत। वो जगह हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना और पवित्र आत्मा से जो पेंदकोस के दिन जो पवित्र आत्मा से ये लोग भरे गए थे, वो तो होली स्पिरिट बैप्टिज्म ठीक है, समझ आता है। लेकिन वो जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर ऐसे भर जाना कि जब हम मुंह खोले तो हमारे मुंह से पवित्र आत्मा की बात निकले, हमारे अपने दिमाग की बात नहीं। यह है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। पवित्र आत्मा जो उनके अंदर है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना कि जिनके पास पवित्र आत्मा है उनके आत्मा से, उनकी अपनी आत्मा से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। अगर पानी यहाँ तक है तो वो बहेगा नहीं, है ना, पानी तो यहाँ रुका रहेगा। थोड़ा सा और ऊपर आ गया मुंह के यहाँ तक आ गया तो फिर बहना शुरू हो जाएगा नीचे को। ऐसे ही पवित्र आत्मा फिर लोगों को जो दिखाई दे, उस समय जो दूसरे लोगों को जो दिखाई दिया, वो चेले और प्रेरित नहीं थे, पवित्र आत्मा था जो उनमें से होके काम कर रहा था। और फिर क्या किया इन लोगों ने? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। कब तक? कितने दिनों तक, कितने महीनों और कितने सालों तक? ये नहीं लिखा कि फिर उन्होंने पवित्र शास्त्र हियाव से सुनाया। एक बार की बात नहीं है, सुनाते रहे। अब देखिए प्रार्थना को, विशेष करके निवेदन को। निवेदन कैसा होना चाहिए? प्रार्थनाएं, विशेष करके निवेदन। प्रार्थना में भी यीशु मसीह ने जो कहा है कि जो कुछ तुम मेरी इच्छा के अनुसार मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। साधारण प्रार्थना जिसको हम प्रार्थना समझते हैं कि परमेश्वर से कुछ मांगना, उसके लिए भी यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरी मर्जी के अनुसार मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। और हमारा निवेदन जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। हमारे पास परमेश्वर का वचन है और फिर उचित उस समय में जो वचन एप्लीकेबल है,
जो बातें उस समय उस घटना को लेके या जिस संदर्भ में भी या जिस परिस्थिति में भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए उचित वचन पवित्र आत्मा बताएगा। पवित्र आत्मा को लेके प्रभु ने कहा था ना कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सारी बातें याद दिलाएगा। तो पवित्र आत्मा चूक नहीं करता। तो फिलहाल हम यहाँ पर रुक जाते हैं और आज ही कोशिश कीजिए हमारी प्रार्थना, हमारे निवेदन, हमारी याचना सब कुछ पवित्र आत्मा से प्रेरित होना चाहिए और वचन के अनुसार होना चाहिए। तब असर देखेंगे हम अक्सर प्रार्थना में कहते हैं कि परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो जाए। इन्होंने ऐसा एक एक स्टेटमेंट नहीं किया दिया कि परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो जाए। उन्होंने परमेश्वर की मर्जी को अपनी प्रार्थना में बोला है। और परमेश्वर की मर्जी क्या थी कि वो जगह जगह जाकर परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार करे। उन्होंने क्या कहा? हमें हियाव देना। तो परमेश्वर की मर्जी जब हमें मालूम है, हमें ये कहना बेकार है कि परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो जाए। उसकी मर्जी जो हमें मालूम है उसको पूरा करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और उसके लिए अगर हमें लगता है कि थोड़ी सी मदद चाहिए, वो हमें मांगना चाहिए। तो हम अपने हम जो हमसे पहले थे उनसे हम सीखते हैं आज। मतलब हमने सीख लिया, इसको हम प्रैक्टिस करते हैं। परमेश्वर की आशीष आप सभी लोगों के साथ रहे।